प्यारा बच्चों, जेई मेंस 2023 का 13 अप्रैल का शिफ्ट वन का एक सवाल है। 0 to ∞ 6 dx डिवाइड बाई e⁻³ प्लस 6 e⁻2x प्लस 11 e⁻x प्लस 6। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पर मैं e⁻x से मल्टीप्लाई करिए। e⁻x से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि e⁻x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e⁻x होता है। तो अगर आपने e⁻x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e⁻x dx कितने के बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, dt, और यहाँ पर में t का सारा फैक्टर बन जाएगा। और जब लिमिट को चेक करेंगे यहाँ पर में, जैसे जब आपने t का वैल्यू यहाँ पर में x = 0 होगा तो e⁻0 t इक्वल टू कितना हो गया 1, और x = अपर लिमिट e⁻∞, यानी t भी किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। e⁻∞ ये किसको टेंड करता है, इन्फिनिटी को। इसका मतलब है ये सवाल जो है आपको 1 से लेके इन्फिनिटी पे कन्वर्ट हो गया, और ये बन गया 6 dt डिवाइड बाई, यहाँ पर मैं e⁻x को t और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मैं बन जाएगा t इंटू t³ प्लस 6t² प्लस 11t प्लस 6 यहाँ पर में, ठीक है ना, +6। इस तरह से यहाँ पर में फैक्टर बन गया। अब इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर में +6, इसको फैक्टर कर लेंगे। इसका फैक्टर में क्या होगा, एक फैक्टर t इक्वल टू -1 यहाँ पर में बन रहा है। तो जब इसको फैक्टर कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 to ∞ 6 dt डिवाइड बाई t इंटू t+1, और जो बचा बचा हुआ फैक्टर होगा वो आपके पास में आ जाएगा t² प्लस 5t प्लस 6। जब इसको फैक्टर करेंगे यहाँ पर में तो ये फैक्टर हो जाएगा t+2 इंटू t+3 dt। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में आपको बस इतना करना होता है कि 6 डिवाइड बाई t इंटू t+1 इंटू t+2 इंटू t+3, इसको हम लोग लिख सकते हैं, I can write it as equal to a डिवाइड बाई t+1 प्लस b डिवाइड बाई t प्लस c डिवाइड बाई t+3 प्लस d डिवाइड बाई t+2, ठीक है ना। यानी आपको मिल गया 6 डिवाइड बाई t+1 t+2 t+3 इक्वल टू a डिवाइड बाई t+1 प्लस b डिवाइड बाई t प्लस c डिवाइड बाई t+3 प्लस d डिवाइड बाई t+2। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर में, जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर में, तो जैसे अगर a का वैल्यू निकालना है तो a के लिए आप क्या पुट करोगे, t इक्वल टू -1। जब t इक्वल टू -1 पुट कर दोगे a का वैल्यू यहाँ पर में, तो आपको a का वैल्यू यहाँ पर में मिल जाएगा -3। इसी तरह से b के लिए क्या पुट कर देंगे, t इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जैसे t इक्वल टू 0 पुट करोगे आपको b का वैल्यू मिल जाएगा 1, b का वैल्यू मिल जाएगा 1। इसी तरह से इसी तरह से सी के लिए t इक्वल टू -3, और जैसे ही t इक्वल टू -3 पुट करोगे यहाँ पर में आ जाएगा c इंटू -3+2, -3+1 यानी -2, -2 -3 यानी 6 इंटू -1 यानी c इक्वल टू -1। इसी तरह से जब फाइनली हम लोग d के लिए t+2 यानी d के लिए t इक्वल टू -2, जब t इक्वल टू -2 पुट कर देंगे तो d का वैल्यू कितना मिल गया 3। इसका मतलब है इसको जब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर में, इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस तरह से, और होल ब्रैकेट में कितना आ जाएगा dt। तो डायरेक्टली इसको लिखते हैं, यहाँ पर में इसको लिख सकते हैं -3 ln t+1 प्लस b यानी प्लस ln t माइनस ln c का -1 यानी t+3 और प्लस d यानी +3 ln
टी प्लस टू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 to ∞, 1 to ∞। अब इसको हम लोग को ये करना है, इंटीग्रेट करना है इसको, तो ये -3, इसको ये कर देते हैं, जैसे ये ln t, ये हो जाएगा यहाँ पर में ln का प्रॉपर्टी लगा दो, ये t इंटू यहाँ पर में t+t होल क्यूब, और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, t+1 होल क्यूब इंटू ये वाला भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, t+3, और ये 1 to ∞। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर मैं t का हाईएस्ट पावर 1 और t³ t⁴, यहाँ पर t³ और t, तो जब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये हो जाएगा ln1, यानी इधर में हो जाएगा ln1 माइनस, जैसे ही 1 पुट कर दोगे तो ये बनेगा ln1 इंटू 1+2 का होल क्यूब यानी 27, और यहाँ पर मैं 1 पुट कर देंगे यानी 8 और 4 यानी 32, और ln1 कितना हो गया 0, और जब इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, यानी ln32/27। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ln32/27, और इस तरह से सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये